और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक दिन पहले किस तरह की तस्वीर अयोध्या में दिख रही है, ये आपको दिखाते हैं। सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है। लोग रामधुन पर नाच रहे हैं, रामधुन गा रहे हैं। और महज अब सिर्फ 23 घंटे का वक्त बाकी है जब भगवान श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कल 12:20 का अभिजीत मुहूर्त है और इस दौरान देखिए किस तरह से कलश यात्रा निकाली जा रही है। महिलाएं जो हैं वो सिर पर कलश लेकर यहां यात्रा निकाल रही हैं। और तस्वीरें सीधी अयोध्या से देखिए किस तरह से रामधुन पर लोग जश्न मना रहे हैं, नाचकर गाकर। और ये देखिए पूरी अवध नगरी जो है, अयोध्या नगरी जो है, वो इस समय भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जहां देखेंगे आपको भगवान श्री राम के झंडे, भगवान श्री राम की पताका और इसी तरह से भगवा ध्वज नजर आ रहा है। और ये महिलाएं जो आज कलश यात्रा लेकर आगे बढ़ रही हैं, शुभ माना गया है। इसे एक परंपरा रही है हर शुभ काम से पहले कलश यात्रा निकालने की, लोगों को साथ जोड़ने की, और वो परंपरा, वो रिवाज कायम है। हर्षोल्लास के साथ पूरा अवध, पूरा देश इस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में है। और उससे पहले देखिए किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान जो हैं वो संपन्न किए जा रहे हैं। अयोध्या की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ इस वक्त कलश यात्रा निकालकर, और देखिए यहाँ रथ यात्रा भी एक इसे रूप दिया गया है। जो देवी देवताओं के स्वरूप में यहाँ शख्सियतें हैं वो इस रथ यात्रा में, भगवान गणेश जी के रूप में ये, और इसी तरह से अलग अलग रथ यात्राएं अयोध्या से आज निकल रही हैं। अमूमन दीपावली पर दीपोत्सव से पहले इस तरह की रथ यात्राएं साकेत विश्वविद्यालय से निकलती रही हैं, लेकिन आज देखिए अयोध्या की सड़कों पर इसी तरह से पूरी अयोध्या नगरी भगवा में दिख रही है। धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक परंपराओं के मुताबिक जो लोक परंपराएं हैं उनका यहाँ पर एक रूप दिख रहा है। गणेश जो प्रथम पूज्य माने गए हैं, हर शुभ काम में भगवान गणेश की पूजा होती है, उनकी यात्रा। और इसी तरह से लगातार तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से कलश यात्रा की तस्वीरें। तो पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त अलग अलग रंगों में दिख रही है। कहीं रथ यात्रा, कहीं कलश यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान लगातार आगे चल ही रहा है। और इसी तरह से जो अवधवासी हैं वो भी अवध नरेश की प्रतीक्षा में हैं, प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में हैं। प्रणाम करना चाहते हैं उनके निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार का एफर्ट उन्होंने किया है, उसके कारण ये दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और हम सब लोग बहुत बेसब्री से इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और भाग्यशाली है हम लोग कि ये हमारे जीवन के अंदर आया है। ये जीवन का हमारा हैप्पीएस्ट मोमेंट है, देशवासियों के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए आदर्श है भगवान श्री राम। और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे भारत के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए सबसे बड़ा खुशी का मोमेंट होना चाहिए। और ये है भी, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादाएं सारे दुनिया के हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं उन सब कार सेवकों को, राम भक्तों को, जिन्होंने 500 साल के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति भी दी। उनकी पवित्र स्मृति को भी इस अवसर पर नमन करता हूं। मैं हृदय की गहराइयों से अपने इन सभी साथियों को, और विशेषकर हमारी माताएं बहनें जो कि इतने उत्साह के साथ अपनी खुशी को अभिव्यक्ति कर रही है, यहाँ पर इस कलश यात्रा के माध्यम से चांदनी चौक में जो देश की
तो अयोध्या जैसा ही जश्न दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और तमाम लोग यहां कलश यात्रा में शामिल हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया है। तमिलनाडु को लेकर ये ट्वीट, लोगों को जश्न मनाने से रोका जा रहा है, ये कहा निर्मला सीतारमण ने। ये बड़ी और अहम खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया और तमिलनाडु की सरकार पर एक तरह से निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने बड़ी और अहम जानकारी, कहा तमिलनाडु सरकार रोक रही है लोगों को जश्न मनाने से। तमिलनाडु से ही आती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उन्होंने हमला भी बोला, ट्वीट किया, कहा जश्न मनाने से रोका जा रहा है, लोगों को जश्न मनाने नहीं दिया जा रहा है। स्टालिन सरकार पर यह बड़ा आरोप, डीएमके की सरकार, और कहा कि प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया, ट्वीट किया कि लोगों को जश्न मनाने से रोका जा रहा है, प्रसारण पर भी रोक लगाई गई है, पुलिस कार्यक्रम दिखाने से रोक रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया तमिलनाडु को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लिखा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है सीधे प्रसारण पर अयोध्या राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है उसके सीधे प्रसारण पर तमिलनाडु की सरकार ने रोक लगा दी है। तमिलनाडु में भगवान राम के जुड़े हुए दरअसल 200 मंदिर हैं और यहां पर कोई पूजा, कोई भजन, कोई प्रसाद, कोई आनंद उत्सव नहीं होगा श्री राम से जुड़ा हुआ। पुलिस जो अपने स्तर पर लोग इसके जश्न की तैयारी कर रहे हैं उनको भी रोक रही है, धमकी दी जा रही है जो इससे जुड़े हुए कार्यक्रम लगा रहे हैं, पांडाल लगा रहे हैं, पांडालों को फाड़ा जा रहा है। ऐसी घटना हिंदुओं के विरोध में है और ये नफरत वाली घटना है। ये ट्वीट किया है